हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। सबसे पहले आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आभार, और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनका मैं अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे जिन भी व्यूवर्स का आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी, और हमारे जिन भी व्यूवर्स के लिए आज का दिन किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या थॉट है, क्या फीलिंग है, क्या एक्शन है। इस पर आज हम टैरो रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज बनी हुई हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपको सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए और पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट में लिए हुए एक्शन को या पास्ट में लिए हुए डिसीज़न को सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत टाइम हो गया है तो ये पार्टनर अब वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग के बीच में प्यार नहीं था, इमोशंस नहीं थी, फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा इनमेच्योरिटी शो करते थे या फिर ये रिलेशन को बहुत सीरियस तरीके से नहीं निभा रहे थे। जितना आप सीरियस थे, जितना आप अपना टाइम, अपने इमोशंस इन पर इन्वेस्ट करते थे, उतना इनकी तरफ से आंसर्स नहीं थे। वो कह सकते हैं कि एक्शन नहीं थे। कहीं ना कहीं ये अपने रिलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने रिलेशन को संभाल नहीं पाए, अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से, अपने डिसीज़न की वजह से या अपने थॉट की वजह से। कहीं ना कहीं इनको अभी समझ में आता है कि हो सकता है इनको एंगर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे। तो अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके हाथ से एक बहुत अच्छा रिलेशन ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं अभी इनको समझ आ रहा है कि इनके इनमेच्योर तरीके की वजह से ये उन्होंने एक बहुत अच्छा रिश्ता अपने हाथ से मिस कर दिया। अभी ये चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ जो भी किया अब ये उसको रीपे करना चाहते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करते हुए और अपना टाइम, अपने इमोशंस आप पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए, उस पर एक्शन लेते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या करना है, कैसे करना है, आपको कैसे मनाना है या आपसे बात कैसे करनी है, आपको क्लैरिफिकेशन कैसे देना है, इन सब चीज़ों पर ये प्लानिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक सही समय का इंतज़ार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनके अकॉर्डिंग वो सही समय अभी नहीं आया है जब ये आपसे बात करें, जब ये आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करें। चांसेस ये भी बहुत हाई है कि ये आपको समझाने के लिए बटरिंग कर सकते हैं, आपसे थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं, या फिर चांसेस ये भी हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये पर्सन पास्ट की बातों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है कि पास्ट में इनके जो भी रीजंस रहे हैं, इनके और आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इमोशनली बहुत डिटैच कर लिया है इनसे। ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आप इनमें अपनी पूरी दुनिया देखते थे। आपने इनके अलावा कभी, जब से आप इनके रिलेशन में आए होंगे तब से इनके बाद आपने कभी किसी की तरफ भी नहीं देखा होगा। ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब से आप लोग के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन बनी है, उसके बाद से या लेस कम्युनिकेशन हुआ है, उसके बाद से कहीं ना कहीं आपने इनको वैल्यू करना बंद कर दिया है।
आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने अपने करियर पर फोकस किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है, आपने अपने एटीट्यूड को पकड़ा है। कहीं ना कहीं आपने इनको अब उतना वैल्यू नहीं कर उतनी वैल्यू आप इनकी नहीं करते जितने कभी आप इनकी किया करते थे। अपने से ऊपर आप इनको रखा करते थे, अपने से ऊपर इनकी चॉइसेस को रखा करते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपने इनकी तरफ से मुंह फेरते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनको पीठ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कभी इन्होंने आपको पीठ दिखाई थी, कभी इन्होंने आपको मना किया था, कभी इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया था, लेकिन अभी इनको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आपका इग्नोर करना अभी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अब आप में एक पावरफुल पर्सनालिटी नज़र आने लगी है। ये अब आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। ये एक अगर कमिटमेंट इशू था तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इनके अंदर थोड़ा सा सेल्फ डाउट दिखाई दे रहा है कि पता नहीं ये आपको समझा पाएंगे नहीं पाएंगे, पता नहीं आप लोग के बीच में वापस वो रिलेशन बन पाएगा नहीं बन पाएगा। या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं आप इनको पैसों के लिए तो नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ये मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इनको ये भी लगता है कि कहीं आप इनको पैसों के लिए तो नहीं छोड़ देंगे, कि क्योंकि ये अब आपके साथ शादी चाहते हैं, ये अपना लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं आपके साथ। तो ये उसी हिसाब से सारे पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको 24/7 सोचते हैं। बैक ऑफ द माइंड आप इनके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर होल्ड कर रखा है। आप अगर आप लोग का ब्रेकअप भी हो गया था, फिर भी ये पर्सन आपको भूले नहीं थे। हो सकता है ये आपको निगेटिव थॉट्स की वजह से याद रखते हों, आपके लविंग केयरिंग एनर्जी की वजह से याद रखते हों, लेकिन जो भी सिनेरियो था, लेकिन ये आपको याद हमेशा रखते थे। चाहे वो निगेटिव थॉट्स की वजह से याद रखें, चाहे आपके लविंग केयरिंग एनर्जी की वजह से याद रखें, पर ये पर्सन कभी भी आपको भूले नहीं थे। इन्होंने कभी भी आपको भुलाने की कोशिश नहीं की। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स को सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोग के बीच में मेजर इशू रहा करते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बस पैसा पैसा इनको ये दिखाई देता था। अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि अब इनका आपकी तरफ एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट होते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इनको समझ आ रहा है कि इनके लिए एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये जानते हैं कि अब इनको अपने रिश्ते की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था, तब तक इस जिम्मेदारी आपकी थी। आप इस रिश्ते को चला रहे थे, इनको एक्स्ट्रा लव और केयर देकर आप इस रिश्ते को ज़िंदा रखे थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर काम भी करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। लेकिन ये अभी भी सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये एक्शन के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करते बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सोच रहे हैं कि जो ये सोच रहे हैं, क्या एक्चुअल में ऐसा हो पाएगा? क्या ये जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्या ये इनकी रियलिटी बन पाएगी? क्या आप इनकी ज़िंदगी में वापस बहुत स्मूथ तरीके से आ पाएंगे? तो ये सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये आपको मना लेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत आपसे ऑब्सेस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए, आपकी ब्यूटी से, आपके
पावरफुल पर्सनालिटी से कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल को फ़ील कर रहे हैं। जितने बार ये आपके बारे में सोचते हैं, उतने बार इनको बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही ये रियलिटी में आते हैं कि नहीं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अब पता नहीं आप इनको माफ़ करेंगे, नहीं करेंगे, पता नहीं आप इनकी लाइफ़ में वापस आएँगे कि नहीं आएँगे, तो उस समय ये पर्सन बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगते हैं। कि इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चीज़ें अपने फ़ेवर में कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इनको कहीं न कहीं ये समझ आता है कि इन्होंने आपको बहुत गंदा वाला हर्ट कर दिया है। ये आपको एक सीरियस प्रपोज़ल देना चाहते हैं, कमिटमेंट इश्यू है तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर लव रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे थे, तो इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने का कोई तरीका निकाल सकते हैं। मतलब ये अब एक इस रिश्ते को बहुत सीरियस तरीके से और बहुत लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं जब ये आपसे मिले थे, तब इनको लगता था कि शायद जब ये आपसे मिले थे तो इनको खु खुद में बहुत सारी कमियां नज़र आती थी। इनको लगता था कि ये प्यार में अच्छे नहीं हैं, ये रिलेशन निभाने में अच्छे नहीं हैं। मतलब इनको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहता था खुद के ऊपर। लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, तो आपने कहीं न कहीं इनको इनसे बहुत अच्छे से रूबरू करवाया है। अब आपसे मिलने के बाद इन्होंने कहीं न कहीं खुद की खूबियों को बहुत अच्छे से निखारा है। तो अभी इनको ये समझ आ रहा है, इनको वो चीज़ें याद आ रही कि कैसे आप इनको मोटिवेट करते थे, कैसे आप इनको चीज़ें समझाते थे। आज ये जिस भी पर्सनालिटी में है या जैसे भी ये डिसीज़न ले पाते हैं मैच्योरिटी के साथ, ये सब आपने इनके अंदर बदलाव किए थे। और यही कुछ रीज़न है कि ये आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इनको चीज़ें देर में समझ में आई। ये भी चीज़ें सही हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया। ये भी सही है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, सेकंड चीज़ को प्रायोरिटी दी, सेकंड सिचुएशन को प्रायोरिटी दी। लेकिन अभी ये सब चीज़ें साइड में रख के केवल आप पर फोकस करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर इन पर्सन को एंगर इश्यूज़ था, ईगोइस्टिक थे, थोड़े से कंट्रोलिंग भी थे, तो अब ये अपने हर चीज़ को साइड रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपको चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट इनका दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं इनकी आज भी। थोड़ा-सा थॉट ज़्यादा है, एक्शन कम है, लेकिन आने वाले समय में एक्शन की एनर्जीज़ भी बहुत हाई होंगी। यस, आज के रीडिंग में थॉट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ये प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं ऐसे इस काम को करूँगा या मैं ऐसे इस काम को करूँगी, ऐसे उनके पास जाऊँगा या ऐसे जाऊँगी, ऐसे उनको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा या करूँगी। तो अभी इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्शन बहुत कम है, पर एक्शन के बारे में ही थॉट्स हैं सारे। तो फ्यूचर में इनका एक्शन भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इनके थॉट्स ज़्यादा हैं, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, तो कह सकते हैं अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो आइए देखते हैं कि जिन भी आपके पार्टनर के जो नाम के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये क्या हो सकते हैं। ए हो सकता है, ई हो सकता है, आर हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, टी हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है और जी हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के बर्थ डेट क्या हो सकती है। 1 हो सकती है, 13 हो सकती है, 27 हो सकती है, 21 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 16 हो सकती है, 18 हो सकती है, 9 हो सकती है। ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं।
देखते हैं बर्थ मंथ आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं। अक्टूबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, नवंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकते हैं। ये कुछ आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो ये है आपके रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और नेक्स्ट कौन सी रीडिंग चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।